सेपियंस मानव जाति का इतिहास। ये पुस्तक 13.5 अरब साल के मानव इतिहास की संक्षिप्त कहानी है। ये 3 क्रांतियों के माध्यम से बताती है कि कैसे एक साधारण वानर पृथ्वी का शासक बन गया। संज्ञानात्मक क्रांति, जब हमने कहानियां बनाना सीखा। कृषि क्रांति, जब हमने बसना सीखा। वैज्ञानिक क्रांति, जब हमने शक्ति पाना सीखा। ये किताब पूछती है, क्या हमारी प्रगति ने हमें खुश किया? और हमारा भविष्य क्या है? ये हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती एक महत्वपूर्ण यात्रा है। भाग 1, संज्ञानात्मक क्रांति। चैप्टर 1, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो जीनस का उदय हुआ। 70,000 साल पहले तक होमो सेपियंस पृथ्वी की कई मानव प्रजातियों में से एक साधारण प्राणी था। हमारे पूर्वज अफ्रीका के एक कोने में सीमित थे और पारिस्थितिकी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते थे। अन्य मानव प्रजातियां जैसे होमो निएंडरथलेंसिस यूरोप में, होमो इरेक्टस एशिया में रहते थे। सेपियंस का कोई विशेष लाभ नहीं था। चैप्टर 2, द ट्री ऑफ नॉलेज। लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई। सेपियंस की संज्ञानात्मक क्षमताओं में अचानक छलांग लगी। हमने काल्पनिक वास्तविकताएं, फिक्शनल रियलिटीज बनाने की क्षमता विकसित की। ऐसी चीजें जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है लेकिन सामूहिक रूप से मान ली जाती है, जैसे देवता, राष्ट्र, कंपनियां, धन। यही क्षमता बड़े पैमाने पर लचीले सहयोग की नींव बनी। चैप्टर 3, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से पहले सेपियंस शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे। उनका जीवन आधुनिक धारणाओं से अलग था। विविध आहार, छोटे समूह, अधिक खाली समय और प्रकृति के साथ गहरा संबंध। उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन जटिल था। शिकारी संग्राहक जीवन शैली 90% मानव इतिहास की मुख्य जीवन शैली रही। चैप्टर 4, द फ्लड। जैसे जैसे सेपियंस दुनिया में फैले, उनके साथ विलुप्ति की लहर आई। हर महाद्वीप पर सेपियंस के आगमन के बाद बड़े जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया में 23 में से 24 बड़े स्तनधारी। ये विलुप्ति शिकार, आग के उपयोग और पारिस्थितिकी को बदलने की क्षमता के कारण हुई। सेपियंस पृथ्वी के इतिहास में सबसे विनाशकारी प्रजाति बन गया। भाग 2, कृषि क्रांति। चैप्टर 5, हिस्टर, वाइज बिगेस्ट फ्रॉड। लगभग 12,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुई। सेपियंस ने पौधों और जानवरों का पालन पोषण शुरू किया। ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। किसानों का जीवन शिकारी संग्राहकों से अधिक कठिन और कम स्वस्थ था। कृषि ने अधिक भोजन उत्पादन किया, लेकिन जनसंख्या विस्फोट, कठोर श्रम, पोषण संबंधी समस्याएं और संक्रामक रोगों में वृद्धि की। चैप्टर 6, बिल्डिंग पिरामिड्स। कृषि ने काल्पनिक पदानुक्रमों और सामाजिक असमानताओं को संस्थागत बनाया। समाज जटिल हो गए। गांव, शहर, साम्राज्य। इमेजिन्ड ऑर्डर्स, काल्पनिक व्यवस्थाएं जैसे जाति व्यवस्था, लिंग भेद और सामाजिक वर्ग स्थापित हुए। ये व्यवस्थाएं वास्तविक नहीं थी, लेकिन शक्तिशाली बन गई क्योंकि लोगों ने उनमें विश्वास किया। चैप्टर 7, मेमोरी ओवरलोड। बड़े समाजों को संगठित करने के लिए सूचना भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता थी। मानव स्मृति पर्याप्त नहीं थी। राइटिंग सिस्टम्स का विकास हुआ। पहले लेखा प्रणालियां, सुमेरियन क्ले टैबलेट्स, फिर पूर्ण लेखन प्रणालियां। लेखन ने प्रशासन, व्यापार और कानून को संभव बनाया, लेकिन इसने मानव स्मृति और सोच को भी प्रभावित किया। चैप्टर 8, देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री। कृषि क्रांति के बाद स्थापित सामाजिक व्यवस्थाएं प्राकृतिक या न्याय संगत नहीं थी। जाति, नस्ल और लिंग आधारित भेदभाव काल्पनिक थे, लेकिन वास्तविक परिणाम थे। इतिहास में सत्ता संरचनाएं अक्सर हिंसा और दमन पर आधारित थी। सभ्यता के विकास के साथ असमानता और शोषण भी बढ़ा।
भाग 3 मानवता का एकीकरण। चैप्टर 9 द एरो ऑफ हिस्ट्री। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद मानव समाज 3 मुख्य दिशाओं में विकसित हुए। 1 आर्थिक एकीकरण, 2 राजनीतिक एकीकरण, 3 विश्वासों का एकीकरण। इतिहास एक विश्व साम्राज्य और विश्व धर्म की ओर बढ़ता प्रतीत होता है। विविधता के बावजूद मानव संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आ रही है। चैप्टर 10 द सेंट ऑफ मनी। मुद्रा सबसे सार्वभौमिक और सफल आपसी विश्वास प्रणाली है। ये एक काल्पनिक वास्तविकता है, कागज और धातु के टुकड़े जिन्हें हम मूल्यवान मानते हैं। मुद्रा ने अजनबियों के बीच व्यापार और सहयोग को संभव बनाया। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार बनाया, लेकिन इसने मानव मूल्यों को भी बदल दिया। हर चीज की कीमत लगने लगी। चैप्टर 11 इंपीरियल विजन्स। साम्राज्य मानव एकीकरण का एक शक्तिशाली एजेंट रहे हैं। एक साम्राज्य की परिभाषा विविध संस्कृतियों पर शासन और सीमाओं का लगातार विस्तार। साम्राज्यों ने हिंसा और शोषण के माध्यम से संस्कृतियों, भाषाओं और संस्थाओं को फैलाया। आधुनिक विचारधाराएं, राष्ट्रवाद, मानवाधिकार भी साम्राज्यवादी विरासत है। चैप्टर 12 द लॉ ऑफ रिलीजन। धर्म मानव एकीकरण का तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। हरारी धर्म को परिभाषित करते हैं, मान निर्मित नियमों की एक प्रणाली जो प्रकृति के ऊपर एक सर्वोच्च आदेश स्थापित करती है। धर्मों ने सार्वभौमिक दावे किए और विशाल समुदायों को एक साथ बांधा। एकेश्वरवाद, द्वैतवाद और बहुदेववाद जैसे धर्मों ने नैतिकता और अर्थ का ढांचा प्रदान किया। चैप्टर 13 द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हरारी प्रश्न करते हैं, इतिहास किस ओर जा रहा है? उत्तर, एक वैश्विक साम्राज्य की ओर। संस्कृतियां निरंतर परिवर्तन में और शुद्ध संस्कृतियां मिथक हैं। सफल संस्कृतियां आकर्षक विचारों को अपनाती हैं और दूसरों पर लागू करती हैं। इतिहास का कोई नैतिक उद्देश्य नहीं है, ये अराजक और अनिश्चित है। भाग 4 वैज्ञानिक क्रांति। चैप्टर 14 द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस। पिछली 500 वर्षों में वैज्ञानिक क्रांति ने मानवता को बदल दिया। पारंपरिक संस्कृतियां मानती थी कि सब कुछ पहले से ज्ञात है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते और ये अज्ञानता नई खोजों को प्रेरित करती है। विज्ञान ने नया ज्ञान और शक्ति दी, लेकिन ये राजनीति और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 15 द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर। विज्ञान और साम्राज्यवाद का विवाह यूरोपीय वैश्विक प्रभुत्व का कारण बना। साम्राज्य अनुसंधान को वित्त पोषित करते थे। विज्ञान साम्राज्य को नई प्रौद्योगिकियां और वैचारिक औचित्य देता था। यूरोपीय खोज यात्राएं, नक्शे बनाना और वैज्ञानिक वर्गीकरण औपनिवेशिक शासन के उपकरण थे। ये संबंध दोनों के लिए फायदेमंद था। चैप्टर 16 द कैपिटलिस्ट क्रीड। पूंजीवाद आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विचारधारा है। इसका मूल सिद्धांत लाभ को पुनर्निवेश करके आर्थिक विकास, क्रेडिट, उधार प्रणाली भविष्य में विश्वास पर आधारित है। पूंजीवाद ने अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि की है, लेकिन इससे आर्थिक अस्थिरता, असमानता और उपभोक्तावाद भी आया है। ये विज्ञान और साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ बनाता है। चैप्टर 17 द व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीकों को बदल दिया। नई ऊर्जा स्रोतों, कोयला, तेल और मशीनों ने उत्पादकता में विस्फोट किया। ये क्रांति कारखाने प्रणाली, शहरीकरण, समय की पाबंदी और उपभोक्तावाद लाई। इसने मानव जीवन और पर्यावरण को गहराई से बदल दिया। हमारी ऊर्जा खपत बेतहाशा बढ़ गई है। चैप्टर 18 अ परमानेंट रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक संरचनाओं को बदल दिया। परिवार और समुदाय। परमाणु परिवार का उदय, सामुदायिक बंधनों का कमजोर होना। राज्य और बाजार, कल्याणकारी राज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद।
समाज अब स्थायी क्रांति की स्थिति में है, निरंतर परिवर्तन नया सामान्य बन गया है। चैप्टर 19 एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या प्रगति ने हमें खुश किया है? ऐतिहासिक रूप से खुशी जैविक, सेरोटोनिन, सामाजिक, संबंध और सांस्कृतिक अर्थ कारकों पर निर्भर करती है। आधुनिक दुनिया ने भौतिक सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन अकेलापन, अर्थहीनता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ी है। खुशी की धारणा सापेक्ष है, ये अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। चैप्टर 20 द एंड ऑफ होमो सेपियंस। भविष्य में मानवता अपने आप को बदल सकती है। जैविक अभियांत्रिकी, जीन संपादन, शरीर संवर्धन, साइबोर्ग अभियांत्रिकी, मानवमशीन सम्मिश्रण, अकार्बनिक जीवन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम होमोड्यूस, देवता जैसे मानव बन सकते हैं। ये अस्तित्वगत खतरे लाता है। सत्ता का केंद्रीकरण, मानवता का विभाजन और नए नैतिक प्रश्न। हमें तय करना होगा कि हम किस प्रकार के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। अंतिम विचार, हरारी का मुख्य तर्क। मानव इतिहास काल्पनिक कहानियों द्वारा संचालित रहा है। धर्म, राष्ट्र, धन, मानवाधिकार। हमारी शक्ति बड़े पैमाने पर सहयोग करने की क्षमता में निहित है, जो इन साझा कहानियों पर आधारित है। हमने पृथ्वी को बदल दिया है, लेकिन खुशी और अर्थ के प्रश्न अनुत्तरित है। भविष्य अनिश्चित है और हमारे वर्तमान निर्णय मानवता के अगले अध्याय को आकार देंगे। अंतिम प्रश्न, क्या हम जिम्मेदारी से इस शक्ति का उपयोग कर पाएंगे? पुस्तक का संदेश, हम अपनी कहानियों के दास नहीं होने चाहिए। हमें उन काल्पनिक संरचनाओं को पहचानना चाहिए जो हमारे जीवन को आकार देती है, और उन्हें बदलने की साहस करनी चाहिए। मानवता का भविष्य हमारे हाथों में है।